नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, ऑन पैसिव के सबसे बड़े, सबसे दिग्गज, सबसे ग्रेट लीडर के द्वारा, ऑथेंटिक लीडर के द्वारा बारीकी से शुद्ध हिंदी में समझा भी दिया गया है। अब बहुत सारे सवाल निकल करके यहाँ पर सामने आ रहे हैं। फाउंडिंग मेंबर्स के बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। फाउंडिंग मेंबर्स को ये तो क्लियर हो चुका है कि जिस ऑन पैसिव के लिए ये कहा जाता था कि हमारे सीईओ काम कर रहे हैं, और ये कुछ दिन पहले तक कहा जाता था, ये बिल्कुल स्वयं ही आकर के कहा जा रहा है कि नहीं, वो झूठ बोल रहे थे। वो ऑन पैसिव के लिए काम नहीं कर रहे थे, एक नए प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, जो आने वाले 60 दिनों के अंदर अंदर आप सभी के सामने आने वाली है। और ये आपको अनलिमिटेड तरीके से इनकम दे सकती है और आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आपकी चॉइस है आना है या नहीं आना है, लेकिन ऑन पैसिव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब फाउंडिंग मेंबर्स को यह बात समझ आ चुकी है कि जब तक 6 से 7 वर्षों तक हमारे सीईओ 24 गुना 7 काम करते रहे ऑन पैसिव के लिए, तब तो हमें एक पैसा नहीं मिला, उल्टा हमसे ही इन्वेस्ट कई बार करा लिया गया। और जब अब बिल्कुल उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, तब क्या हमें इनकम मिलेगा ऑन पैसिव से? तब क्या ये कह सकते हैं कि ऑन पैसिव के लिए कोई कुछ काम कर रहा है, ऑन पैसिव कुछ देगी? हमें यह कहना ही बेकार है, यह कहना ही गलत होगा। क्योंकि जब 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन काम करके कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो अब दूसरी प्रोजेक्ट पर जब ऑन पैसिव के सीईओ काम करने लगे हैं, तब क्या ऑन पैसिव से हम रिजल्ट की उम्मीद करें? अब आ जाते हैं दूसरी प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो रही हैं। कोई कह रहा है पैसा फिर से देना पड़ेगा, कोई कह रहा है नहीं देना पड़ेगा, कोई कह रहा है ऐसी बात है, कोई कह रहा है वैसी बात है। लेकिन मैं जो हमेशा से लड़ते रहा हूं, वो फाउंडिंग मेंबर्स के हक की लड़ाई लड़ते रहा हूं। और आज फाउंडिंग मेंबर्स का फिर से ये सवाल है कि क्या फाउंडिंग मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर है, कस्टमर है, सिर्फ डेटा मात्र है? कोई भी आप फैसला ले रहे हैं, इतना बड़ा फैसला कि हम ऑन पैसिव को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं और इसके बाद एक नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जिसमें आपको हम यूज करने वाले हैं। हमसे एक सलाह भी नहीं लिया गया, हमसे एक बार पूछा भी नहीं गया, हमें जानकारी तक नहीं दी गई, और आकर के सीधा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगले 60 दिन में ये होने जा रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि फाउंडिंग मेंबर्स किस हालात में है, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि फंडिंग मेंबर्स क्या चाहते हैं। सिर्फ शौर्य सिंह ने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला जिसमें 95% लोगों ने कहा, साफ शब्दों में कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव से ही प्यार है, ऑन पैसिव ही चाहिए। ऑन पैसिव के सिवा किसी नई कंपनी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, ये 95% लोगों का कहना था। लेकिन बाकी किसी ने पूछने तक की हिम्मत नहीं जताई। सभी लोगों को सीईओ ने आकर के कहा, राग अलापने शुरू हो गए। ऐसा राग अलापना शुरू हुआ जिससे यह साफ समझ आ रहा है कि इनको मोटे तौर पर फायदा होने जा रहा है। यह सबको पता है कि अगर नए प्रोजेक्ट पर ऑन पैसिव का सीईओ काम कर रहे हैं, वो नए प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए, फंडिंग मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए, फंडिंग मेंबर्स को फिर से पॉजिटिव रख के पॉजिटिविटी के आर में एक नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर सकता है, तो ऑन पैसिव के लीडर्स और यूटर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्हें मोटी रकम भी मिल सकती है, उनको एक अच्छा पोजीशन मिलेगा जिसके वजह से उन्हें पेमेंट मिल सकती है, मोटा रकम मिल सकता है, उनकी लाइफ तो फिर भी सिक्योर हो सकती है। चलिए, ये सब भी हटा दीजिए। फिर से अगर कमीशन बेस ऐसा कुछ आता है, तो वो तो फिर मोटी रकम लेकर के जाएंगे। लेकिन इन फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में कौन सोचेगा? तो लीडर्स आपके हक की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से अपना फ्यूचर सिर्फ सिक्योर करना है, अपने पैसे, अपने इनकम, अपनी कमाई के बारे में सोचना है। लेकिन फंडिंग मेंबर्स की कमाई के बारे में पिछले 7 वर्षों में 7 मिनट क्या 7 सेकंड में भी किसी ने नहीं सोचा है। क्योंकि अगर सोचा होता तो नई कंपनी के ऊपर सीधे तौर पर ऑन पैसिव के दिग्गज लीडर्स और योर्स विरोध करना शुरू कर चुके होते, सीईओ के प्रस्ताव को उसी समय ठुकरा दिए होते और पूछते कि कम से कम एक बार फाउंडिंग मेंबर्स पर इस पर विचार करना चाहिए, उनसे राय ले लेनी चाहिए। मैंने अपने ग्रुप में भी एक पोस्ट डाला जिसमें मैंने पूछा कि फाउंडिंग मेंबर्स क्या चाहते हैं। फाउंडिंग मेंबर्स का सीधा ये कहना है, जो कि टेली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दिया हुआ था, मैं फिर से कमेंट में उसे पिन कर दे रहा हूं, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें 95% से भी अधिक लोग ये चाहते हैं कि उनका पैसा रिफंड हो
और ऑटोमेटिक ट्रैफिक की जो चर्चा होती थी वो चर्चा की जाए। लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सीजीओ ने ये कहा, सीईओ ने वो कहा, हम ये जानते हैं, हम वो नहीं जानते, हमें ये पता है, हमें वो नहीं पता है। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि पिछले 7 वर्षों में हमने जो बात कही है उसमें से कितनी % बातें सही हुई हैं। जिस ह्यूमैनिटी के ऊपर चर्चा होती थी, ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। तो जब फाउंडिंग मेंबर विपरीत परिस्थिति से गुजरते हैं और लीडर्स को मैसेज करते हैं तो मैसेज रीड तक करने का इनके पास टाइम नहीं होता। अगर रीड कर लिए तो रिप्लाई तक नहीं करते। ऑन पैसिव के सीईओ तक बात पहुंचाने की बात तो अलग ही है। ये किस ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ये कैसी मानवता है। लोग की जिंदगी से बड़ा क्या है। यहां पर इनकम की बात छोड़ दीजिए, कमीशन की बात छोड़ दीजिए, पावर की बात छोड़ दीजिए, हक की बात छोड़ दीजिए। जिंदगी से इंपॉर्टेंट क्या है अगर हमारी जिंदगी ही हो जाओगे, ये रहो वो रहो। और आज की डेट में कह रहे हैं कि वो सब झूठी ही बातें थीं। ऑटोमेटिक ट्रैफिक कुछ था ही नहीं, ऑटोमेटिक इनकम कुछ था ही नहीं। हमें बर्बाद किया जा रहा होता और हम आकर के कुछ और झूठ बोल रहे थे। ये क्या आप लोग कर रहे हैं, इस पर एक बार विचार भी नहीं कर सकते? क्या आप सभी जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी यूटर्स हैं, क्या किसी में इंसानियत नाम की चीज नहीं है? सिर्फ अपनी झोली भरनी आती है? क्या फिर से कुछ पैसे आंठने की तैयारी चल रही है? क्या अगर नहीं तो क्या इन्फॉर्मिंग मेंबर्स के राइट के लिए आपको नहीं बोलना चाहिए? हम आपके लिए ये करते हैं, हम आपके लिए वो करते हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, सब सिर्फ अपने लिए करते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। और इसके लिए जब फाउंडिंग मेंबर्स बातें रख रहे हैं तो सुन के शर्म से आंखें झुक जा रही हैं। लेकिन आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इन फाउंडिंग मेंबर्स के हक की बात छोड़ दीजिए, ह्यूमैनिटी की बात छोड़ दीजिए। इनके पैसे जो आपने लगवाए हैं, कोई यहां पर ऑनअपसिव के सीईओ को नहीं जानता है। ये कौन है सीईओ, किसी को नहीं पता। ये आपने बताया इतना स्मार्ट, इतना इंटेलिजेंट, इतना फ्यूचरिस्टिक, इतना ये इतना वो। और जब मुख्य टाइम आया तो आप बोल रहे हैं कि सीईओ से बात कीजिए, सीईओ से पूछिए। कोई किसी से नहीं पूछेगा। ये आपका दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक फाउंडिंग मेंबर्स ने जो ऑनशिस में पैसा लगाया है, अगर विवाद नहीं चाहते हैं तो एक एक पैसा फाउंडिंग मेंबर्स के वैलेट में, फाउंडिंग मेंबर्स के अकाउंट में वापस आनी चाहिए। सिर्फ डॉलर दिखना नहीं, अकाउंट में आना चाहिए वापस उसे। ये आपका दायित्व है क्योंकि आपने पैसे लगाए हैं और आपकी वजह से लोगों ने यहां पर ट्रस्ट किया है ऑन पैसिव पे। ऐसे आप चले जाएंगे और हम चले जाने देंगे? आपको ये बिल्कुल गलत है और इस पर विचार होनी चाहिए, वरना इन फाउंडिंग मेंबर्स को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ये मैं फाइनली आपको बोलने आया हूं, ये मैं खुल करके बोलने आया हूं कि अब इनको रोकने की क्षमता दुनिया की किसी शक्ति में नहीं है, किसी पावर में नहीं है। किसी इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आप लोग जैसे इनको ट्रीट कर रहे हैं, जैसे इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप बोलते हैं एक फैमिली है हम सभी, और फैमिली में कोई फैसला ले लिया जाता है और फैसला होने के बाद आकर के बताया जाता है कि आपको करना है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। उस फैसले में सभी फैमिली मेंबर्स से क्यों राय नहीं ली जाती है? ये कहां का उचित फैमिली है? ये कहां का परिवार है? किस देश में ऐसा परिवार होता है जहां पर फैसला लेकर के बातें बताई जाती, वो भी इतना बड़ा फैसला जो 7 सालों से जिस चीजों के लिए लोग तरस रहे हैं, जो सपने सजाए बैठे हैं, जिसकी उम्मीद में है अगर ऑनअपसिव की शिकायत कोई कर दे रहा है तो लोग लड़ जा रहे हैं, गाली गलौज कर ले रहे हैं कि ऑनअपसिव ही हमारी जिंदगी को बदलेगा। और आज आपके कह रहे हैं कि नहीं, ऑनअपसिव नहीं, हम दूसरा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। तो अगर दूसरा प्रोजेक्ट ही करना था तो 7 साल लोग इंतजार क्यों करते? कोई दूसरा प्रोजेक्ट ज्वाइन करते। एक तो आपने 7 साल में इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर दिया, सुपर यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न। पता नहीं कौन सा आप रोज जन्म दिला रहे थे कंपनी को। ऑनअपसिव में ये आ रहा है, वो आ रहा, और आज उसका नामो निशान मिटाने जा रहे हैं। आप जब 24 घंटे काम करके आपने 7 वर्षों में ऑन पासिव में घंटा कुछ नहीं बनाया, तो अब बोल रहे हैं कि जब आना होगा आएगा। अब हम पूरा अपना टाइम एक ऐसे प्रोजेक्ट को दे रहे हैं जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, और वहां से हम आपको अनलिमिटेड पैसा जनरेट करके देंगे। महान है बोल देते हैं और बोलने में शर्म भी नहीं आती है। मैं किसी एक इंसान को नहीं बोल रहा हूं आज। जितने भी लीडर्स जो कि कुछ दिन तक कोई प्राइम डिस्कशन कर रहा है, कोई वो वेबिनार कर रहा है, कोई वो वेबिनार कर रहा है, वो छुपे बैठे हैं।
मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अभी भी सही वक्त है। वेबिनार शुरू कीजिए और वेबिनार्स में खुद मत बोलिए। फाउंडिंग मेंबर्स को बोलने का मौका दीजिए और फाउंडिंग मेंबर्स से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। उनका हक दिलाइए। अगर लीडर हैं तो यह आपका दायित्व है और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने लोगों के लिए खड़े होइए। कोई नहीं आएगा आपके लिए विदेशी। जब ये फाउंडिंग मेंबर्स उग्र होंगे तो कोई नहीं आएगा आपके लिए। वहां से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यही लोग आपके साथ खड़े हो सकते हैं। शर्त सिर्फ एक ही है कि आप इनके लिए आज खड़े हो जाइए, क्योंकि विपरीत परिस्थिति है और इस विपरीत परिस्थिति में अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर साथ की उम्मीद भी मत कीजिएगा। अभी तक जो होता आया है वो सिर्फ बातें होती आई है। ऑनअपसिव ने भी सिर्फ बातें की हैं और फाउंडिंग मेंबर्स की तरफ से भी सिर्फ बातें हुई हैं, लेकिन अब इम्प्लीमेंट होगा। ये आपको भी पता है, ये सबको पता है, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर्स बात को समझ चुके हैं। अब कितना घुमाएंगे, आप सभी कितना झूठ बोलेंगे। सीधे तौर पर आकर के आप ये कह रहे हैं कि पहले हमने जितनी बातें बोली सारी झूठ बोली, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, ये वो ऐसी वैसी बातें करें, और आज कह रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीजें हम इसलिए कर रहे थे ताकि बातों को छुपाया जा सके कि हमारे साथ गड़बड़ी हो रही है। आप जहां कदम रखे सोना छुए मिट्टी हो गया। आखिर फिर किस मुंह से सपना दिखाने आए हैं। फाउंडिंग मेंबर्स को एक एक यूट्यूबर माफी मांगना शुरू करो, अपने शब्दों के लिए, अपनी बातों के लिए, अपने धमकियों के लिए, और बेशर्मों की तरह वीडियो बनाना बंद करो। और फाउंडिंग मेंबर्स, आप सभी से मैं भी कहना चाहता हूं कि अटेंशन देना बंद करो उनको, क्योंकि जब तक वेबिनार होना था, इंफॉर्मेशन आनी थी, आपके बीच आ चुकी है कि ऑन पैसिव के लिए अब ऑन पैसिव पे सीईओ काम नहीं कर रहे, ऑन पैसिव की टीम काम नहीं कर रही है, अब दूसरे प्रोजेक्ट के लिए काम की जा रही है, जिस प्रोजेक्ट के बारे में ऑन पैसिव के फंडिंग